गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ब्रदर्स मैथमेटिक्स 0 to हीरो बैच में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रल का क्वेश्चन करेंगे। पहला, इसको देखने से पहले पहला वीडियो देखना है, लेक्चर 1। उसमें क्वेश्चन नहीं बताया गया था, बेसिक बताया गया था। और अगर वो क्लियर है, उसमें फॉर्मूला भी याद करवाया गया था, फॉर्मूला का ट्रिक भी बताया गया था। अगर इस वीडियो अगर 2 देख रहे हैं, उससे पहले हम लोग को वीडियो 1 देख लेना है, लेक्चर 1 वाला। तो देख लो, क्वेश्चन इस तरह का है, लेकिन ये 4 अगर यहां है ना, तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। और ये 4 क्या क्या मॉडल सेट में हटा दिया है जान के। अगर ये 4 नहीं हटाएगा ना, तो सवाल तुरंत बन जाएगा। सोचो, एक 4 में इतना बड़ा फर्क डाल रहा है। तो याद कर, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन है, तो देख लो 2 दूनी 4x, डिफरेंशिएशन पहले जानो। 2 दूनी 4, पावर उतर के 4x हो जाएगा, और x का हो जाएगा 1। तो डीसी डायरेक्ट सेट है। एनसीईआरटी में इस तरह से दिया है कि अगर तुम z मानोगे ना, सपोज इसको हम z मानते हैं, पुट 2x² x - 3 बराबर z। z उसको मानते हैं जिसका डीसी सेट हो। z उसको मानते हैं जिसका डीसी सेट हो। तो याद कर, इसको इसलिए मानेंगे ना कि पावर उतरेगा, 4x और इधर 1 हो जाएगा। तो इसको z मान रहे, तो ये आ जाएगा 4x। दिखा दे रहे हैं कैसे कटता है, फिर बाद में मत बोलना कैसे आप काट दिए सर। x का 1 और कांस्टेंट का क्या होता है 0। इतना तो आता होगा, अगर इतना नहीं आता है तो पढ़ना बेकार है। dz क्या हो गया dx। अब यहां से dx अगर निकालें तो dz 4x + 1 ऐसे दिखा रहे हैं। तो याद कर, ये 4x + 1 है, इसको हम z मान लिए। और यहां से देखना, ये पहले से डीसी है, और इसको मानेगा z, तो यह वाला चीज वह यहां भी देगा। ये पहले से है और यही चीज वह भी देता है, इसलिए z मानते हैं। और यहां dz कितना आ गया 4x + 1। बहुत अच्छा। तो देखो ऐसे कट जाता है, समझ आ रहा है। तो वहां हम शॉर्ट में बताएंगे, वहां लॉन्ग नहीं करेंगे। शॉर्ट क्या बताएंगे, देखो जी, इसको z माना, समझ आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, z मानो। और जब z मानेंगे तो कटता है, ये z मानते ही कटता है। और यहां z आया तो यहां भी dz, देख लो ये कट गया। जैसा जैसा बोले वही आ रहा है कि नहीं, dz/√z। देख लो, तो यहां अभी यहां पे डिफरेंशिएट करके दिखा रहे हैं। जब बहुत लंबा बनता है तो हम लोग उसको क्या करेंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो वहां पे ऐसे लिख देंगे, इसको z माने, ऐसे वो कर देंगे, बोल देंगे ये वाला इसको z मानते तो ये वाला कट जाता है, तो कट जाएगा, 1 लिख देते हैं। और इसको बोलेंगे अगर ये z माना है और ये कट रहा है, ये z मानते ही कटता है, और ये क्या लिखेंगे, ये z है तो ये भी dz, डायरेक्ट ये वाला लिख देंगे। उस टाइम प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलो, तो ये सवाल अगर इस तरह का अगर एनसीईआरटी में है तो सवाल एक झटका में बन जाता। देख लो, ए वाला आ गया। अब याद कर, नीचे का पावर नहीं जानते इंटीग्रेशन, तो नीचे अगर स्क्वायर है, क्यूब है, 4 है, 5 है, सबको ऊपर उठाते हैं, लेकिन एक्सेप्ट 1/x, क्योंकि 1/x का सिंगल का लॉग होता है। अब पावर 1 के अलावा कोई और हो तो उसको ऊपर उठा लेना है। तो इसको हम लोग ऐसे उठा लेंगे और एक पावर इंटीग्रेशन में जोड़ देते हैं। तो यहाँ +1 करेंगे ना, तो 1 में आधा जाएगा, आधा, और वही चीज नीचे लिखते हैं। सवाल बन गया 2√z। देख लो कितना आसान बन गया। इसको z माना, कटा, आंसर आ गया। z माना, कटा, और नीचे पावर उठा लिए और एक क्या बोलते हैं, एक जोड़ के इंटीग्रेट कर लिए। लेकिन इतना आसान, इसीलिए इतना आसान बन रहा है ना, इसीलिए मॉडल सेट में दिया, इसको हटा। समझ में आ रहा बात, कि डायरेक्ट आपको डीसी नहीं देंगे। अगर आप में दम है तो डीसी खुद बनाओ 4x। नहीं समझ आ रहा बात, तो जब बनाओगे ना 4x तो थोड़ा लंबा जाएगा। अरे यहां डीसी दे दिया था 4, डीसी मतलब होता है डिफरेंशिएशन, तो इसका यहां 4 देगा तो डायरेक्ट z मानेगा, कट जाएगा। और इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते हैं तो उसी को z मानते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हो। तो इसको z मानेंगे, डायरेक्ट कट जाता। कब, जब 4 देता। तो बोला नहीं, 4 हटा देते हैं, आप में दम है, 4 खुद से बनाइए और खुद से ऐसा कीजिए। तो हम लोग भी बनाएंगे तो यही होगा।
लेकिन यही है कि 4 ही दिया था इसलिए इतना आसान से बन गया, और अब तुमको बनाना पड़ेगा, इसीलिए टफ हो गया क्वेश्चन। अब 4 हटा, तो मॉडल सेट में क्या किया है, 4 को दिया हटा। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मात्र 2 टाइप का होता है ऐसे, एक रूट वाला होता है, एक बिना रूट वाला होता है। समझ में आ रहा बात? चलो, एक रूट वाला होता है, एक बिना रूट वाला। तो रूट वाला क्वेश्चन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये मॉडल सेट 24 में दिया हुआ है। चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे पहला काम करना है, डीसी कैसे बनाना है, मतलब वो 4 हटा दिया, पावर देखना चाह रहा है हम लोग का कि क्या करता है वो। तो देखते हैं कैसे बना देंगे डीसी। देखना, वो 4 हटाएं जी, 4 बना के दिखाते हैं। अब याद कर, कभी भी ऐसा सवाल होगा तो 2x² x - 3 इस तरह से होगा। तो कुछ नहीं करना, वो हटा दिया था और हम क्या किए, वो 4 हटा दिया है, हम यहां से डीसी निकाल लिए नीचे वाला का, नीचे वाला का। तो ये कितना आ गया, 4x, ऊपर लिख दो, और x का हो गया 1, डीसी लिख दिए पूरा। मतलब हटा दिया, हम अकरे से लिख, नीचे वाला का डीसी ऊपर लिख देना, और चारों तरफ से बंद कर देना, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। समझ आ रहा है? और इतना पता है, अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा ना तो फिर जेड नहीं मान पाएगा, कटबो नहीं करेगा, इसीलिए एकरा पैक कर दे। आगे हम लोग को बहुत बड़ा फायदा होगा, जेड मानेगा कट जाएगा। तो पहला काम क्या है, नीचे वाला का डीसी ऊपर बैठा देना है। डीसी मतलब डिफरेंशिएट करके बैठा देना। और जो बताने जा रहे हैं एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। बाकी लोग एक पेज चला जाता है ए और बी निकालने में। तो याद कर, सबसे पहले छोड़ो क्या एक पेज जाता है वो बाद में सोचेंगे। पहले 2 दूनी 4x और x का 1, कांस्टेंट का 0। तो नीचे वाला पहले डीसी बैठाना, ठीक है। अब सुनो, अभी ई बोला हरे कि मेरा x था जी, और तुम यहां 4x ले आया, और जबकि सही बोल रहा है, ये स्पेस तो ऊपर का है ना, और तुम x के जगह लिख दिया 4x। तब वो बोला कि ऐसे नहीं होगा, 4 हटाओ अपना, क्या कि मेरे जगह हम बैठा है, हम चलने नहीं देंगे। तो याद रखना, अगर x का 4 अगर हटाना है तो नीचे लिखना। बहुत अच्छा समझ आ रहा है, कहां लिखना, नीचे लिखना, ठीक है। और तो x के आगे क्या है 1, तो x वाला नीचे लिखना, और ऊपर x वाला ऊपर 1। सेट हो गया। समझ आ रहा है? मेरा डीसी भी दिखने लगा 4, और उसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है। अच्छा, डीसी भी दिख रहा है, और कट जाएगा तो फिर वो भी आ जाएगा। तो एक चीज में 2 काम हो रहा है। और एक बात, अगर यहां रहता 5x, क्या रहता, ए रहता 5x, तो याद रखो ए ऐसे करते, ई 4 पहले हटाने के लिए नीचे, और लाने के लिए ऊपर। तो ऊपर x के पहले क्या लाना है, 5। तो यहाँ 5 कर दो, 4 कट जाएगा और अंदर जाएगा 5x। अगर यहां रहता 7 ऊपर हटाने के लिए। समझ आ रहा है? चलो बहुत अच्छा है, समझ गया। लेकिन यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 1 है। तो 4 हटाने के लिए नीचे, और x के पहले 1 है तो 1 लाने के लिए ऊपर। इतना कर लिया? चलो बहुत अच्छा। अब क्या करना, इतना जब एडजस्ट कर लोगे, जो हटाना है नीचे लाना है ऊपर, जो हटाना है नीचे लाना है ऊपर, इतना जब कर लोगे, तब क्या करना है, इसको अंदर कभी मत डालना। इसको अंदर डालोगे ना तो जो डीसी बनाया है ना वो बिगड़ जाएगा। तो बिगाड़ना भी नहीं और काम भी निकल जाए। तो इसको क्या करना, देखना दिमाग से, इसको अंदर मने घुसाना। तो जब अंदर घुसा, 4 कट गया, x आ गया। देख लो x आ गया। तो देख रहे हो चीज आ रहा है कि नहीं, मेरा डीसी भी बना रहे और ऊपर वाला चीज आ भी जाए। तो जब अंदर घुसेगा तो इससे जाएगा x आ रहा है, लेकिन ये जब अंदर घुसेगा तो यहाँ 1/4 आ रहा है। तब वो बोला कि हमको 1/4 नहीं चाहिए, मेरा जो चीज है वही आना चाहिए। तब हम बोले बाबू ना आवे पार। तो तब वो अपने सहा लिया और यहाँ क्या किया, नहीं देखो बढ़िया से, जो नहीं आया, फिर ध्यान से सुनो, ये अंदर घुसा तो x आ गया, कौन नहीं आ पा रहा है, और ई अंदर घुस रहा है तो 1/4 आ रहा है। तब बोले कि देख बाबू ना आवे पार तो अपने आगे बैठ जाओ। वो अपना बैठ गया। तब बताओ, जब ये अपना 1 आ गया तो ये अंदर घुसेगा तो 1/4 एक्स्ट्रा चीज आ रहा है, जबकि ऊपर में है नहीं। तो जो ज्यादा आ गया घटा देगा। क्या समझ में आया? तो 1 वो अपना, जो नहीं आया लिख, जो नहीं आया लिख, और जो तेरे से ज्यादा आ गया
वो घटा देना है। ऐसे हो गया। और एक लाइन में इस तरह ए निकल गया, और जब 4 में एक जाएगा 3/4 बी निकल गया। और बाकी लोग कैसे बनाता है पता है, न्यूमरेटर इक्वल टू ए गुना डीसी ऑफ डिनोमिनेटर, समझ आ रहा है, प्लस बी। पहले इक्वेशन मानता है, अब मानने के बाद यहां डीसी पहले रखता है, फिर दोनों साइड सेम कोफिशिएंट इक्वेट करता है। जैसे एक्स को एक्स के साथ इक्वेट करेंगे, वाई कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ इक्वेट करेंगे, फिर इक्वेशन आएगा, फिर सॉल्व करेगा, फिर ए बी के जगह हम जहां इक्वेशन 1 माना है वहां ए बी रखेगा, तब वो यहां से स्टार्ट करेगा। समझ में आ रहा बात? तो 3 नंबर का है, क्यों दे 2 पेज में हम टाइम बर्बाद करें। दूसरा बात है 3 नंबर ला के 3 नंबर दो, सिंपल बात है। तो ये मेथड बहुत सटीक मेथड है, एक नंबर नहीं कटेगा, एकदम पूरा हेवी मेथड है। तो एक लाइन में तेरा ए बी निकल गया। समझ में आ रहा बात? तो फिर से एक बार एडजस्ट कर रहे हैं, एक बार और समझ ले, क्योंकि पहला क्वेश्चन है। मेरा आदत है कि पहला क्वेश्चन अगर टाइम अगर हम ले रहे हैं 25 मिनट या 30 मिनट, तो दूसरा डायरेक्ट आधा कर देंगे। अब बिलीव नहीं तो तुम क्वेश्चन जब देखोगे वीडियो, तो वहां पे पता चल जाएगा कि दूसरा क्वेश्चन कितना मिनट में किया है। रियल है, पहला अगर आधा घंटा ले रहे हैं तो दूसरा एकदम आधा 15 कर देंगे, और तीसरा आते आते 10 12, ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया 5 मिनट। समझ में आ रहा बात? तो पहला क्वेश्चन क्यों होता है कि हर चीज बताना पड़ता है। ई लाइन बढ़ेंगे तो भी बताओ, यहां जाओ तो भी बताना पड़ेगा, हर चीज को खोद खोद के बताना पड़ता है। और सेकंड टाइप में, और जब सेकंड क्वेश्चन आता है तो ये सब एक बार सुना हुआ रहता है, तो 2 बार भी बोल दिया तो समझ में आ जाता है। आ जाओ फिर एक बार कर रहे हैं। ए मेरा आया 2x² x - 3, यही ना है जी? तो सबसे पहला काम क्या पता चला, नीचे का जो डिफरेंशिएट है, हाँ नीचे का जो डिफरेंशिएट है, सॉरी नीचे का जो है उसका डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट नहीं बल्कि इसका डिफरेंशिएट करना है। 2 दूनी, पहला काम है यही वाला, x का 1 कांस्टेंट का 0, तो पहला काम है इस तरह से बैठा देना। क्या समझ आ रहा है? डीसी बना लेना, और जो बनाया होगा डीसी उसको कोई भी छेड़छाड़। अब याद कर, वो बोला हमको 1 चाहिए x के पहले, तो क्या ला दिया 4, और वो भी उसका जगह जाके तुम ऐसा काम किया है। तो बोले बाबू 4 हटाओ तो अपना चीज, तो हटाने के लिए नीचे 4 दे देगा। बोले क्या लाना था जी आपका? बोला 1, हम बोले लो 1। समझ आ रहा है? तो जब ये अंदर लेगना नहीं है। कभी देखा है, कभी जेल वेल आदमी जाता है, गलती में कुछ फंसता है तो वहां मिलने नहीं दिया जाता है, बाहर खिड़की उड़की से या तो पहुंचा दो, किसी आएगा वो पहुंचा दो, जो भी उसको दिक्कत है। तो वही चीजें ये अंदर मिलने नहीं देगा, जे करना बाहर, क्योंकि जाएगा इसको बर्बाद कर देगा। तो याद करे, अंदर गया तो कितना आया x, ए अंदर गया तो 1/4। अब तो ही सोच, लाने गले x, तो पहले सुन बात को, लाना है x, देख लो x आ गया, ये वाला चीज दिखा रहे हैं, x लाना था x आ गया। अब लाना है 1 आ गया 1/4, यहाँ 1/4 आ रहा है, तो बोला ना लगो 1/4, हमार जो चीज हो वह का लगो। तो कहले बाबू अब ना है तो हमारे से जितना एलो माए दे। तब ई क्या किया, अपना 1 बैठा दिया, अपना एरिया है, अपना जगह तो बैठे भी करेगा। तो जमीन लेता है, बाउंड्री मार दे, उछाड़ के दिया अपना वाला, अपना बाउंड्री लगा दिया। समझ में आ रहा है? तो इसका बाउंड्री 1/4 हटाने बोल रहा है, तो जो नहीं आया वो लिख दिया। ये x आ गया है, 1 नहीं आया तो 1 लिख दिया। अब बोला जो 1/4 हो ना बाबू, वो हटा, तो 1/4 क्या किया, हटा दिया। समझ में आ रहा है? ये चीज था, यहां से भी एक लाइन में निकल गया। तो आज मेरा मकसद है ये बताना, इस क्वेश्चन का ए है, और इसके बाद जितना स्टेप है लेक्चर 1 वीडियो में सारा चीज बताया गया था। हमको पता था कि एक क्वेश्चन में सारा चीज बताने लगेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो आधा पार्ट लेक्चर 1 में बेसिक चीज बता दिए थे। अब इसके बाद जो बताएंगे ना सब लेक्चर 1 में बताया गया है। अब बता दो, ये आज क्वेश्चन लिखते हैं, आज यही वाला बताते हैं, फिर इधरों आजे बताते, इधरों आजे बताते, कंफ्यूज आ जाता है, इधर याद रखता है कि इधर याद रखता है कि इधर याद रखता है। तो इसीलिए लेक्चर 1 में आधा पार्ट, इसके बाद जो करेंगे वो सारा का सारा लेक्चर 1 में बेसिक बता दिया गया है। वहां क्वेश्चन नहीं बताए लेकिन बेसिक पूरा बता दिए। तो इसके आगे जो काम होने वाला है वो बेसिक लेक्चर 1 में पहले देख लेगा। ये क्लियर हो गया? तो मेरा एक लाइन में निकल गया 1/4, एलसीएम लेगा तो कितना, एक लाइन में आ गया। जो आदमी एक पेज लगा देता है,
अब आई बराबर क्या करना है, इतना जब हो गया फिर एक बार रिपीट, ये अंदर घुसा 4, कट के घुसाना नहीं, बस मन में सोचना है, ये गया x आ रहा है, हम देख लेंगे कि आ रहा है कि, तो मेरा डीसी भी कुछ नहीं होना चाहिए और ऊपर वाला आ जाएगा, तो डीसी रहने देते, खाली अंदर घुसा के देखो 4 कट गया, x आ गया। अभी जब जा रहा है तो 1/4 आ रहा है और लाना क्या था, तो बोला हम अपन 1 बैठाए लो, तभी जब बैठाए ना तो बोलता है जो 1/4 आ लो उठा हटा, जो एक्स्ट्रा आ गया वो हटा दो, तो जो नहीं आया उसका वाला बैठा दो और जो ज्यादा आ गया 1/4 वो। अब क्या करना, वहां से बीचों बीच फाड़ना जहां डिफरेंशिएशन सेट होगा, जैसे यहां तक डिफरेंशिएशन है, वो एक पार्ट और उधर एक पार्ट, तो 1/4 बाहर 4x + 1 अपॉन 2x² x - 3, ये तेरा dx हो गया। dx मतलब एक पार्ट इधर कर दिया, तो दो को अलग अलग इंटीग्रेट बनाएंगे ना तो अलग अलग dx होगा। अब इधर आ गया 3/4, समझ में आ रहा है, और ये आया √2x² x - 3 a dx, दो पार्ट में बट गया। अब बता दो 4 एनसीईआरटी में 4 था और बंदा देख रहा था तेरा औकात है, डीसी बना के देख ले, देखा आज बना के दिखा दिए, सेम बना के दिखा दिए। अब देख ले 2 दूनी 4, अब यहाँ खाली पुट लिख बाबू, शुरू में दिखा दिलियो कैसे कैसे कटो है, कैसे कैसे कट रहा था वो दिखा दिए ना, अब डायरेक्ट लिखेंगे। याद कर, इसको जेड मानेंगे नहीं कट जाएगा, पुट खाली लिख के देना, पुट 2x² x - 3 = z, तो बंदा समझ गया किसको पुट करके काटा है, तो आई बराबर 1/4। तो याद कर, इसको हम लोग पुट किए थे, मेरा जेड हो गया, समझ आ रहा है ना, ये मेरा जेड हो गया। और अभी बताए थे कि वहां बताएंगे तो गड़बड़ाना मत, बेसिक में बता दिए थे, इसको जेड माना और इसको जेड मानेगा तो यही वाला चीज वही देगा। इसको मानते क्यों है, क्योंकि यही चीज आए, लेकिन ये ऊपर में है और इसको माना तो ये नीचे देगा ताकि कट जाए। अब उतना नहीं बोलेंगे, ये जेड माना, ये कट गया, और जब ये जेड आया तो भी क्या आ जाएगा, अच्छा एक्स था तो यहाँ dx था, अब जेड आया। एक बार और बोल रहे हैं, ये जेड ये कट, अगर ये जेड है तो ये dz, अब dz हो जाएगा, समझ आ रहा है, जब तक ये एक्स था तब तक एक्स था, जेड कट dz, ये पार्ट बन गया। अभी पावर जानते हैं हम लोग, रूट मतलब पावर होता है, ऊपर उठाना पड़ेगा, बन जाएगा। अब रहा एक पार्ट, ये तो ऊपर उठ के इंटीग्रेट करना है, और ए पार्ट लेक्चर 1 में पूरा एग्जांपल दे रहे थे, समझ आ रहा है। चलो 3/4 लेक्चर 1 में क्या दिए थे एग्जांपल सुन ले, कि अगर x² के पहले अगर 2 है या माइनस है, नंबर या माइनस है तो सबसे पहले बाहर करो, समझ आ रहा बात, नंबर या तो माइनस है तो उसको क्या करना है बाहर, क्या कोई दिक्कत, अगर 1 रहेगा तब ठीक है, वो भी -1 नहीं +1, तो कोई भी अगर यहाँ 5 रहता तो बाहर कर लेगा, तो 3 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 8 नहीं, 8 नहीं होगा, 4√2, क्या है कि 2 बाहर होगा तो √2 लेके आएगा, और यहाँ क्या आ गया 1/, और याद रख लेक्चर 1 में जो ये बता रहे थे यही क्वेश्चन किए थे, एकदम सेम चीज वाला सेटिंग करवा रहे थे। तो 2x², सॉरी जब 2 बाहर कर दिया, समझ आ रहा है, इतना जल्दी मत कर दो इसे, पहले 2 यहीं बाहर कर लो तब पूरा बाहर करेंगे। 2 बाहर कर दिए तो बचा x², अभी दुइयों के पास 2 है ना, तो इसके पास 2 था दे दिया, ये दोनों के पास 2 नहीं है, तो जगह पास नहीं कर्जा लेके देगा। अब यहाँ एक कर्जा का मतलब होता है इसका नीचे आ जाएगा, नीचे आना मतलब कर्ज लेके दिया है, और ये 3 है ना तो इसके भी नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब समझा, ये क्या हो गया कर्ज लेके, अरे तेरा क्या हो गया dx, समझ में आ रहा बात। इधर भी एक एक पार्ट बनाते जा रहे हैं, इधर भी बनाते जा रहे हैं, तो कभी भी x² के पहले कोई होगा नंबर तो बाहर कर लेंगे, तो स्क्वायर रह गया, इसके नीचे इसके पास 2 नहीं था तो बट्टा में आ जाएगा, और जिसके पास नहीं बट्टा मतलब कर्ज लेके दे रहा है। अब याद कर, इसका अगर हम बात करें तो याद करें कितना आ जाएगा, आई बराबर 1/4, तो नीचे का इंटीग्रेशन नहीं होता है, ऊपर उठा लो, क्या समझ में आ रहा है, ऐसा हो गया, प्लस ए तेरा आ गया 3/4√2, देख लो क्यों, क्योंकि √2 कॉमन ले लिए बाहर कर दिए,
तो अंदर क्या बचा देख ले, अंदर बचा 1/x² x/2 -3/2, ये रूट है ना जी। अब यहां से सेट होगा, अब सेटिंग स्टार्ट होगा। अगर x² के पहले कोई कांस्टेंट है पहले बाहर कर लेना। हाँ, अगर x² के पहले 1 होता तो डायरेक्ट सेट होता, तो बाहर करने की जरूरत नहीं था। ये क्लियर है? तो याद कर, इसके बाद हम जो 9 फॉर्मूला बताए थे, जिसमें से बोले थे कम से कम 6 याद रख लेना। नीचे रूट, एक रूट नहीं। तो जितना फॉर्मूला बताया था ना, तो बोलता है ना x² और a² या x² या -a², या तो a² माइनस एक x का स्क्वायर एक कांस्टेंट का स्क्वायर, एक x का स्क्वायर एक कांस्टेंट का स्क्वायर। अब यहां पे देख, फॉर्मूला तब लगा पाएगा ये स्क्वायर ठीक है, ये x नहीं होना चाहिए। चलो कांस्टेंट नहीं है तो उसका स्क्वायर बना लेंगे, लेकिन क्या फॉर्मूला में कहीं x है? तो दो चीज होता है, वो वेरिएबल का स्क्वायर एक कांस्टेंट। तो इसीलिए ये फॉर्मूला लगाने के लिए x नहीं होता है फॉर्मूला में, दोनों स्क्वायर होता है, और ई x को भगाना पड़ेगा। तो लेक्चर 1 में ये आज नया नहीं है, उसमें सब बताए कैसे कैसे सेट करते हैं, इसीलिए तो पहले बेसिक बताए थे। अब बता दो i बराबर, इधर का पार्ट देखो, इंटीग्रेट ऊपर उठा लिया तो एक पावर जोड़ेंगे -12 +1 -12 +1, इंटीग्रेशन ऐसे ही करते हैं। इधर पार्ट क्लियर होते जा रहा है, इधर का पार्ट आओ 3 4√2। तो हम लोग कौन डिस्टर्ब किया? मतलब हम लोग फॉर्मूला कब का लगा देते हैं, तो डिस्टर्ब कौन किया है? x। क्यों? फॉर्मूला में दोनों स्क्वायर होना चाहिए, सिंगल, यहाँ पावर सिंगल है, तो जो डिस्टर्ब किया उसी को पकड़ना है ऐसे। और वहां से तुम बोलो कि बाबू हमरा 2 चाहिए, 2ab में सेट करना। तो x के पास जब हम 2 मांगे तो बोला मेरे पास 2 है, तो वो भी है अगर, तो कहा है अगर है तो कहा है नीचे। तो नीचे देके क्या फायदा है, हमको चाहिए 2ab, 2 चाहिए ऊपर है, इसके पास नीचे। तो इसका मतलब ए बोलना चाह रहा है टूल दे दो। हाँ बैठो उधर, वही है जगह, वहां यहाँ आए वो। हाँ ये चीज हम बोले थे कि अगर x/2 है तो फॉर्मूला में जो होता है दोनों स्क्वायर होना चाहिए। और डिस्टर्ब कौन किया? तो x को पकड़ना, और x को पकड़ के बोलना बाबू 2 दे जहां से दे। तो बोल लो हमारे नीचे हो, तो कल नीचे ना हमारा ऊपर चाहिए। तो मतलब हाथ जोड़ लिया, बोला कि नहीं दे पाएंगे। तो हम बोले सुनो नहीं दे पाएगा, इसीलिए तो बोल रहे थे ताकि वो ना दे और हम दे दे। नहीं समझ आ रहा है? तो याद कर, जहां x है वहां 2 हम दे दिए, जो नहीं दे पाएगा तुम दे देना, क्योंकि तुमको काम निकालना है भाई, तो तुमको देना पड़ेगा। अब 2 जब दे दिए तो इसका x को हमेशा a मानना, x हमेशा a मानते हैं। तो जब 2 हम ही दिए तो मतलब इसका नीचे वाला 2 बचले, कहाँ खपत हुआ उसका, तो बचल है नहीं। बता दो कहाँ पकड़ना है? x हर क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला में दोनों स्क्वायर होता है। तो डिस्टर्ब कौन किया? तो जो डिस्टर्ब करता है ओकरे भगाते हैं। नहीं समझा? जो डिस्टर्ब करे ओकरे भगा दो, खत्म हो जाएगा कहानी। तो x पकड़ के 2 दे देना हर क्वेश्चन में, जहां x होगा हर क्वेश्चन में 2 दे देना, या 2 देगा तो अच्छा बात है। जैसे यहाँ 4 होता तो 2 दे देता, इवन 2 देता है, तो वहां तुम नहीं देता वो दे दिया, और यहाँ पे 2 नहीं दे पा रहा है तो हम दे दिए। तो बता x से हो गया। तो बता ये 2 हम ही दिए, कौन है जी? लेट मत करो, जल्दी जल्दी जल्दी। ये 2 क्या कर दिए? जरा टाइम कितना बजे दिए? और आप समझ आ रहा बात? तो मेरा कहने का मतलब है जहां पे x है वहां से हम 2 निकालेंगे। तो 2 बोला कि हम नहीं दे पाएंगे तो हम दे दिए, और x तेरा ये हो गया। तो बताओ 2 हम ही दिए, x समझ आ रहा? पहले से था तो x तो उसी का है, 2 हम दिए, और इसका मतलब ये 1/2 उसका पूरा बचल है, मतलब उसका नीचे वाला 2 तो खपत ही नहीं हुआ। फिर ध्यान से सुन, कहां जाकर पकड़ना है? x। समझ आ रहा है? तो x क्योंकि फॉर्मूला में स्क्वायर होता है। अगर डिस्टर्ब कौन किया फॉर्मूला लगाने में? x, क्योंकि फॉर्मूला में दोनों स्क्वायर होता है। तो जहां x होगा जो डिस्टर्ब किया उसको उसी को भगाएंगे।
ताकि हम फॉर्मूला, तो एक्स में ये 2 नहीं दे पाएगा क्योंकि 2 नीचे ऊपर चाहिए, तो 2 हम दे दिए, एक्स उसका हुआ, तो उसका खाली कौन सी लिए एक्स, इसका मतलब इसका 2 नीचे वाला बचल है, तो ये बचल है। और ये जब हम दिए हैं तो आज न कल तो लेंगे ही, तो टोटल कर दिए 4, उसका 2 और 2 कर्जा, बोले थे कर्जा नीचे बैठता है। अब याद करिए ये एक्स है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर होता है, ये ए हुआ और ये बी हुआ, तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बी है ना, इसका स्क्वायर हुआ, सेम कॉपी यही वाला होगा। इसका 1 नहीं आया था, 1 लिखा, और जो ज्यादा आया घटा दिया। अब आ जाओ देख लो, एक्स स्क्वायर आ, देखो एक्स स्क्वायर आ गया, ये 2 कट के तो वही आएगा, बोलो रे बाबू -3/2 ना है रे। और उसी तरह जैसे इसका क्या हुआ था, 1 नहीं आया था, तो अपने 1 लिख दिया। तो ये बोला बाबू, तभी बोला कि देख हमारे जितना औकात हो हम लाइन दिली, और अगर से औकात ना हो, तभी बेचारा समझ गया कि हमरा अपने करे पड़ता है। तभी जब ऐसा बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा, इसको बोलेगा कि रख ले मुंह आगे मुंह तर, अगर हटा तो ये अपना वाला क्या कर लेगा, क्योंकि फालतू हो गया। ये सोच रहा था इसको देख इसको मना लेंगे, 1/4 का स्क्वायर देख इसको, तो नहीं माना, वो जिद में आया मेरा चीज होना चाहिए, तो इसका चीज यहाँ लिख दो, और जो ज्यादा आया तो वहां भी वही किया था, जो नहीं आया लिख दो, जो ज्यादा आया घटा दो। तो यहाँ कौन नहीं आया लिख दिया, और तभी वाला फालतू हो गया तो घटा देना। हाँ 1/, क्या हो जाएगा 16, क्योंकि स्क्वायर घटाएंगे 16 होगा। फिर एक बात, इसका 1 आया तो 1/4 घटाया, इसका 1 नहीं आया था तो 1 लिखा, और जो एक्स्ट्रा आया घटा दिया। और यहाँ पे -3/2 नहीं आया, ये वाला अपने से लिखा, जो नहीं आएगा वो लिख दो, जो नहीं आएगा लिख दो, और जो ज्यादा आ गया एक्स्ट्रा, समझ आ रहा है, तो बता दो। ये पार्ट तो शुरू से बन रहा है 1/4, ये कितना है जी, आई बराबर 1/4, जेड हाफ, ए तेरा हाफ, ये पार्ट बनते जा रहा है अपना। अब याद कर 3/4√2, और ए तेरा आया, ये पूरा स्क्वायर हो जाएगा x + 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा 16, तो 2 8 24 और -1, यही ना है जी, और ऊपर से क्या दिया है रूट, ऐसा है। तो याद कर ये दो ऊपर चला जाएगा तो ये कट जाएगा, यही काट देते हैं, समझ आ रहा है ना। तो ए तेरा आ गया आई बराबर 1/2, रूट को जेड बोलते हैं, समझ आ रहा है। और याद कर ए कितना आ गया 3/4√2, और याद कर एक ए आ गया तेरा 1/√x + 1/4 का स्क्वायर, और 25 में 5/4 का स्क्वायर, ये तेरा dx आया। फॉर्मूला देख लो, x हटा के फॉर्मूला का जैसा रिक्वायरमेंट था, जैसा फॉर्मूला लगता है, 2 स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर आ गया, और x भाग के क्या गया स्क्वायर, अब तेरा फॉर्मूला लग जाएगा, समझ आ रहा है। तो x भगा के हम लोग क्या लगाते थे, अब सुनो, अब फॉर्मूला कौन लेगा, अब सुन ले। फॉर्मूला तो बाद में नहीं, क्वेश्चन से ही हम समझ गए थे कि नीचे रूट है, और लेक्चर 1 पहले लेक्चर 1 में पूरा फॉर्मूला बताया, ट्रिक भी बताया। तो रूट है तो रूट का ट्रिक दिए थे, लॉग और साइन। तो बताओ क्वेश्चन जैसे दिया था तो हम वैसे समझ गए थे कि रूट है मतलब लॉग साइन होगा, और एक टाइप का क्वेश्चन होता है रूट नहीं होगा तो वहां लॉग और टेन, पहला डिफरेंस। और लॉग जिसमें रूट नहीं होता है उसमें लॉग होता है, लेकिन 1/2 है, तो नीचे रूट लॉग साइन, नीचे रूट लॉग साइन, और जिसमें रूट नहीं होगा लॉग 10, और इस लॉग में 1/2 है, पहला डिफरेंस क्लियर है। और दूसरा डिफरेंस, अगर रूट के अंदर नेगेटिव होगा तो साइन बताता है, और यहां नेगेटिव होगा तो उल्टा, समझ आ रहा बात। चलो, और साइन में पीछे से देते हैं और 10 में आगे पीछे दोनों से, समझ आ रहा है। तो इस सवाल किसका है, रूट का, तो रूट में बताएं लॉग साइन, बिना रूट में log 10, रूट में log साइन, बिना रूट में log 10, तो मतलब log साइन होगा। अब एक लड़का बोला सर बहुत अच्छा, आप बोले कि रूट वाला देखेंगे log साइन लगाएंगे, तो क्या शुरू में पता नहीं क्यों हो जाता है, सवाल रूट का दिया log साइन लेगा। तो सर साइन कब लगता है, एक्स के पहले नेगेटिव, तो देख लो स्क्वायर जो है लिख दे रहे हैं, वैसे हम एक बार में अप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर बिना ए स्क्वायर, एक्स के पहले नेगेटिव होता है तब साइन, मतलब लॉग वाला लगेगा, और लॉग वाला बोलता है लॉग एक्स प्लस, यही ना होता है जी, यही वाला कॉपी करना है,
एक्स से तो एक्स, और कॉपी सेम कर देना। समझ आ रहा है? रूट वाला उठा के बैठा देना, लगाएंगे इसी के तरीका। फिर सुन लो, नीचे रूट लॉग साइन, नीचे रूट लॉग साइन, नीचे रूट लॉग साइन। अगर एक्स के पहले नेगेटिव तो हो जाता साइन, तो एक्स के पहले नेगेटिव नहीं है, देख लो एक्स पहले है, नेगेटिव कांस्टेंट में है, तो एक्स के पहले नेगेटिव साइन, एक्स के पहले नेगेटिव साइन नहीं है तो लॉग, तो लॉग एक्स, और ऐसे ही छाप देना है। तो आ जाओ, आई बराबर 1/2 रूट जेड, जेड क्या माना था जी, अब बैठा दो 2x² x - 3, ये पार्ट हो गया। और 3/, देख लो सवाल क्या है, 2024 मॉडल सेट 4√2, क्या समझ आ रहा है? अब बता दो यहाँ पे एक फॉर्मूला तो लगाएंगे, आ जाओ फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं, तो लॉग हो जाएगा। लेकिन इस बार मेरा x है तो तब x, लेकिन x के जगह तो ये पूरा है और a के जगह हम 5/4 है, तो x मेरा हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा। प्लस सेम कॉपी, इसका कॉपी करना है, ये वाला लिखना है, तो 1 मिनट सुनना है। तो ई वाला यही वाला है, ये भी यही है और ये भी ये वाला लिखाएगा, ये लिखाएगा, ए नहीं लिखाएगा, 2 बाहर करके है ना, नहीं समझ रहा बात, ये √2 बाहर करके यहां से ना देखेगा, देख लो √2 इधरों बाहर है, देख लो इधरों बाहर है, यहाँ यही, तो ए और ए सेम है, ए और ए, तो इसको लिख देना है उठा के। अगर तुम इसको लिखेगा जी नहीं समझ पा रहा है, x/2 3/2, बढ़िया से क्लियर करने दो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए वाला तोड़ेगा ना, मान लो तुम यहां बोला x लिखो और यही वाला रूट छाप दो, तो ई वाला छाप दो, तो ये छापेंगे तो ये आया कहां से, समझ आ रहा है? तो जब इसको अगर छाप देंगे ना तो इसको सॉल्व करेंगे फिर यही आएगा, और इसको लिखने से फिर हमको सॉल्व करके छोटा करना पड़ेगा। अब एक लड़का बोला, बहुत अच्छा सवाल कर रहा है, कि जब आपको यही करना था तो फिर इसको बनाए क्यों, जब आपको यही लिखना था तो फिर बनाए क्यों इतना। सुनो, अगर नहीं बनाते तो पता ही नहीं चलता कि रूट में 3 गो होता है, कि ई वाला लगेगा, कि ए वाला लगेगा, कि ए में एक्स वाला लगेगा। जब यहां से यहां बना तब ना पता चला कि x² पॉजिटिव है, समझ आ रहा है? तो इसको इसलिए बनाया ताकि फॉर्मेट पता चले, रूट में 3 बताया गया, कौन वाला रूट लगेगा। अभी कहीं आ जाता है x के पहले माइनस तो साइन लगने लगता, इसलिए इसको ऐसा बनाते हैं। अच्छा, स्क्वायर बना लेगा तब ना पता चलेगा कि रूट में स्क्वायर 3 गो होता है, ई वाला लगेगा कि ई वाला लगेगा, ई लगेगा, तो इसलिए इसको यहां बनाते ताकि फॉर्मूला पता चले रूट का कौन सा लगेगा। तो पता चला x के पहले नेगेटिव नहीं लॉग लगेगा, तो लॉग x, और यही वाला छापना है, तो ए वाला कॉपी करेंगे तो √2 के बाहर है तो ई वाला करना है, तो √2 के बाहर ई वाला करना है, तो √2 के बाहर ई वाला करना है, √2 के बाहर यही ना आया होगा जी, इसी देखो √2 सब में बाहर है तो इससे ई वाला आया है, तो ये वाला हम लोग छाप दिए। क्या समझ में आया? चलो समझ में आ गया होगा, फोटो ले लो।